नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट के मंच से आपको एक बार फिर दिल्ली की राजनीति में लिए चलता हूं। अभी कुछ समय पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने दिल्ली पुलिसकर्मियों को ठेस पहुंचाने का जो काम किया वो ये था, उन्होंने दिल्ली पुलिस को एक अपमानजनक शब्द कहा और वो शब्द था खुला। जहां तक मुझे लगता है इस शब्द पे मेरी बेहद गंभीर आपत्ति है। इस प्रकार पुलिसकर्मियों को बुलाना या उनके विषय में बात करना या उनका इस तरह अपभ्रंश वाला नाम लेना या ऐसा नाम लेना जिससे उनकी वर्दी को, उनके सम्मान को ठेस पहुंचती हो, ये उचित नहीं है। परंतु उन्होंने कहा कि विभिन्न मंचों पर मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली विधानसभा में अपने भाषण के दौरान मैंने एक कहानी सुनाते हुए इस शब्द का इस्तेमाल किया। मेरा इरादा पुलिसकर्मियों को व जवानों को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मन में उनके लिए सम्मान है। मैडम, अगर आपके मन में सम्मान है ना, तो मेरा मानना ये है कि आप इस प्रकार के बाजारू शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। मैं आपको एक याद कराता हूँ सीन। आपने जेएनयू के स्टूडेंट्स के लिए जो वहां पर रिसर्च कर रहे हैं, क्या क्या बकवास नहीं की थी। आपने वहां पर कहा कि वो 10 रुपए के कमरे में रहते हैं, बिजली छोड़ देते हैं, चलती हुई छोड़ देते हैं, पानी का नल चलते हुए छोड़ देते हैं। 10 रुपए में कहाँ कमरा मिलता है। 50-50 वर्ष के लोग जो है वहां पर पीएचडी कर रहे हैं। मैडम, आपकी रहमत पर वो पीएचडी नहीं कर रहे, ये मैं बात आपको बता रहा हूं। अगर वो पीएचडी कर रहे हैं तो विद इन द एज फ्रेम कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो एमफिल करने के बाद, कंपटीशन देने के बाद जब यूजीसी उनको अप्रूव कर देती है तभी वो पीएचडी करते हैं। पीएचडी करने में एक मेंटोर भी चाहिए होता है जो उनको गाइडलाइन दे। और आपने कहा कि वो 8-8 हजार के जूते पहनते हैं और महंगी से महंगी शराब पीते हैं, 1 लाख रुपए का फोन रखते हैं। ये जो आप किसी के बारे में भी मुंह से बकवास कर देती है ना, ये उचित नहीं है आपके लिए। मेरा मानना ये है, अगर आप सीएम बन ही गई हैं तो आपके अपने पूरे जितने बयान हैं उनके ऊपर आपको माफी मांगनी चाहिए। जो अनर्गल बयान है, जो बकवासबाजी है जो आपने की है, वो अनर्गल है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आज अगर आप सीएम बनी है तो आपका अतीत आपका पीछा कर रहा है। जहां तक मेरी उम्मीद है, आप अगर इस तरह से व्यवहार करेंगी तो आपके विषय में लोग बात बनाएंगे। हालांकि बुधवार शाम को पीटीआई के साथ एक विशेष साक्षात्कार में 50 वर्षीय, खुद भी 50 वर्ष की हैं और उनकी बेटी भी 25 वर्ष की हैं, तो उनको सोचना चाहिए मुझे क्या बात करनी है, क्या बात नहीं करनी। अतीत में विपक्षी नेताओं के खिलाफ की गई अभद्र व्यक्तिगत टिप्पणियों को भी उनकी परिपक्वता में कमी का परिणाम बताया गया है और कहा है उन्होंने कि अपनी गलतियां स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। आपने जो अरविंद केजरीवाल से कहा कि जब आपका जन्म हुआ उस समय की आप अपनी वीडियो लेकर आओ, और जो अरविंद केजरीवाल है वो तानाशाह, उसको वहीं घुसेड़ दिया जाएगा जहां वो पैदा हुआ था। तो मैडम, आपने जो शब्द कहे थे ना किसी की माँ के लिए अपमानजनक, क्या इसके लिए आप क्षमा मांगेंगी? मेरा मानना ये है कि ये उस समय भी गलत था और ये आज भी गलत है। परंतु ये कहकर कि मुझसे गलती हो गई, विभिन्न मंचों पर गलती हुई है, मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। आप पर्टिकुलर इंस्टांस की बात करके क्यों नहीं माफी मांगती? किस बात की आपको शर्म आती है और किस बात की आपकी हेकड़ी टूटती है? क्या आपकी नाक नीची हो जाएगी? मेरा मानना ये है कि अगर आप इस तरह से माफी मांगेंगी तो आपका सम्मान बढ़ने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की सेवा में 24 घंटे काम करती है, तो सोती नहीं है क्या? क्या नहाना धोना नहीं करती? क्या अपना दिन का जो आपका व्यवहार होता है उसको नहीं करती? 24 घंटे कौन काम करता है? ये अनर्गल बात क्यों करती हैं आप? और इस तरह की बात जिस पर विश्वास नहीं करेंगे लोग। ये आपने मोदी जी की लाइन जो पकड़ी है ना
इससे आपका सम्मान को ठेस लगने वाली है, आपका सम्मान कम होने वाला है, यह निश्चित बता रहा हूं मैं आपको। पुलिस कर्मियों के प्रति उनके मन में कितना सम्मान है, जो दिन रात भोजन नहीं करते, नींद अपनी पूरी नहीं करते, अपने परिवार की चिंता किए बिना एक फोन कॉल पर उपलब्ध रहते हैं। हम उनसे अपने काम करने की उम्मीद करते हैं। विपक्षी नेता आप पार्टी के 28 मार्च को विधानसभा में गुप्ता जी की टिप्पणी की आलोचना की उन्होंने और कहा कि ये पुलिस वालों का अपमान है। ये पुलिस वालों के साथ साथ आपने जेएनयू के छात्रों का भी अपमान किया है। और निजी तौर पर मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, आप नगर निगम के अंदर गुंडों की तरफ पोडियम तोड़ती नजर आती है। शर्म नहीं आती है आपको? महिला होकर आप इस तरह का काम करती है, ये क्या उचित है आपके लिए? आपका पॉलिटिकल कैरियर ये प्रभावित होगा अगर आप इस तरह के आपके वीडियो, चाहे अतीत के हों चाहे आज के हों, वो अगर सामने आती हैं। आपने, क्योंकि ठुल्ला शब्द तो आपने मुख्यमंत्री रहते हुए विधानसभा के अंदर कहा है और ये कहा है तो आपने गलती मान ली, परंतु आपकी जो रिकॉर्डिंग आज तक घूम रही है, जिसको आपने अपने ट्विटर अकाउंट से डिलीट भी कर दिया है, उसके लिए माफी कौन मांगेगा मैडम? वो बताएं आप। वो कहती हैं कि कभी कभी हम बिना किसी इरादे के कुछ गलतियां कर देते हैं। जब आपको कुछ समय बाद एहसास होता है आपने ऐसी गलती कर दी, तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए भविष्य में ऐसी गलती को आप ना दोहराएं। ये आपके लिए कहा जा रहा है। और आपने कहा कि 26 वर्षों से अधिक समय बाद दिल्ली सरकार में आई है और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व को हमने हराया है और 10 वर्षों का शासन जो है उनका हमने तोड़ा है। तो कोई फन्ने खाई नहीं किया आपने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो देश के अंदर होता नहीं है। 10 वर्षों के बाद सरकारें हटती हैं, बनती हैं, चलती हैं, कभी किसी पार्टी की आती है, कभी दूसरी पार्टी की आती है। यूपी में तो 4-4 पार्टियों का राज रहा है, कांग्रेस का रहा, बीजेपी का रहा और मायावती की पार्टी का रहा और अखिलेश बाबू का रहा, समाजवादी पार्टी का रहा। सरकार किसी की भी आएगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, परंतु जो सरकार में ऑफिसर्स होते हैं, दानिश ऑफिसर होते हैं, वो वहीं के वहीं रहते हैं। वो आपकी खिल्ली उड़ाएंगे कि मैडम जो है अपनी जुबान पर काबू नहीं रखती और इस तरह की वाहियात बातें करती हैं महिला होते हुए भी। तो मुझे लगता है कि ये जो आपने कहा ना, हम कुछ हद तक परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं, अभी आप में पूरी परिपक्वता आई नहीं है। जहां तक मेरा अंदाजा है अभी आपको परिपक्व होने की जरूरत है। और ये जो आप जमुना कितनी साफ हुई उसके बार बार आप फोटोज ले रहे हैं उनके वर्मा जी के साथ में, तो ये ढकोसला आप छोड़ो। असल में दिल्ली में काम करो। दिल्ली में 2500 जो आपने महिलाओं को देने की बात की थी, वो क्या पूरी हो गई है? वो अगर पूरी नहीं हुई, बल्कि हम तो और सुन रहे हैं कि पार्कों पर आपने 50 रुपए लगा दिया। अब आप सफाई कर्मी जो है, जो कूड़ा इकट्ठा करते हैं, उन पर भी बातचीत चल रही है नगर निगम में, उनके ऊपर वो लगाया जाए। घरों से 50 रुपए से लेकर जो फ्लैट का साइज है उसके हिसाब से 200 गज का जो प्लॉट है उससे 200 रुपए चार्ज किया जाए। तो आप तो मोदी साहब की तरह दिल्ली की जनता को निचोड़ने की तैयारी कर बैठी हैं। मुझे लगता है जैसे आपने बसों में महिलाओं को जो पिंक कलर की पर्ची होती थी वो दी जाती थी, वो देनी बंद कर दी और अब आप कह रही हैं कि महिलाओं को कार्ड दिया जाएगा। तो जो आप कहते हैं वो करते क्यों नहीं है? आप लोग झूठे क्यों हैं? इतना झूठ बोलकर आपने 48 जो है अपनी सीटें ले ली, आप उस पर खरा नहीं उतर रही और तुर्रा उस पर झूठ बोलकर, और फिर आप वाहियात बदजुबानी करती हैं जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। मुझे लगता है कि ये पोस्टरों और दीवारों पर लिखे हुए लेखों से शहर बदसूरत दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की मेरे पास जिम्मेदारी है और हमने तय किया है कि ऐसा नहीं होगा। लोगों से माफी मांगी है उन्होंने, परंतु मेरा विचार है कि जो पुराने उनके बयान हैं उन पर भी उनको माफी मांगनी चाहिए। समर्थकों ने मेरे पोस्टर सार्वजनिक संपत्तियों पर चिपकाए, दीवारों पर लिखा, मुझे एहसास हुआ ये गलत है। गलत तो बहुत कुछ करती हैं आप, गलत करने के बाद आप माफी कहाँ मांगती हैं? आप एक उदंड सीएम साबित होने जा रही हैं। मेरी आपको बिल्कुल एक साफ सुथरी ताकीद है, एक हिदायत दे रहा हूं मैं आपको। आप जो महिला, अगर वो महिला
अगर अपनी जुबान पर काबू नहीं रखेगी तो उनकी निजी छवि भी खराब हो जाएगी। ऐसा मेरा प्रयास है, ऐसे मेरा मानना है। तो आपको, अगर आपने एक गलती के लिए माफी मांगी है तो अपनी जो पिछली गलतियां की हैं आपने, आप कुछ भी बोल देती हैं जेएनयू के स्टूडेंट्स को जो कि गंभीर होते हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं। आप क्या समझती हैं उनको? वो लल्लू पल्लू है क्या? वो सड़क का छोकरा है क्या जो वहां पर पीएचडी कर रहा है? और गवर्नमेंट ने प्रोविजन दिया, आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपको क्या मुश्किल क्या है? आपके पैसे से हो रही है क्या? जो लोग, हम लोग टैक्स देते हैं उसके पैसे से यूजीसी उनको ग्रांट देती है और आप कुछ भी बोल देती हैं उनके बारे में। आपको असलियत पता है कि वहां पे 10 रुपए में कमरा मिलता है या नहीं मिलता? क्या वहां पर बच्चे जो है इतने मूर्ख हैं वो बिजली चलाते हुए छोड़ देते हैं, नल के खुले छोड़ देते हैं? ये ऊल जलूल जो आप वाहियात बातें करती हैं, ये आपको बंद कर देनी चाहिए और एक गौर गंभीर महिला के रूप में आपको काम करना चाहिए। अगर आप चाहती हैं, आपने 300 यूनिट बिजली की बात कही, कहां दे रही हैं आप 300 यूनिट बिजली? बल्कि दिल्ली के अंदर तो बिजली का कट लग रहा है। मैं जहां रहता हूं वहां पर 2-2 घंटे का सवेरे शाम कट लग रहा है। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप अपनी बातों पर खरे नहीं उतरेंगी, अपने बयानबाजी से बाज नहीं आएंगी, तो अगली बार आपका पत्ता साफ हो जाने वाला है, ये बिल्कुल निश्चित तौर पर है। और ये जो आपके एमएलए जो है ना उद्दंडता कर रहे हैं, मीट की दुकानें बंद करो, ये करो, वो करो, और वहां पर चितरंजन पार्क में जो आपके छंदम बेशी भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी के लोग ये बातें कर रहे हैं, वो बंगाली लोग हैं, वो 100% बंगाली हैं, चितरंजन पार्क में रहते हैं, आज से नहीं पिछले 60 वर्षों से रह रहे हैं। और उन्हीं छोटे छोटे दुकानदारों ने वहां पर मां काली का मंदिर बनाया है। आपने नहीं बनाया, आपने एक पैसा नहीं दिया उसके अंदर। आप तो हिंदुत्व का लाभ ले रही हैं, आप बरगला रही हैं, हिंदू मुसलमान कर रही हैं कि ये जो आपके एमएलए भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपके एमएलए भी डंडे के जोर पर मुसलमानों की दुकानों पर जाते हैं और बकवासबाजी करते हैं, उल जलूल बकवास करते हैं। वो आप कैसे किसी का व्यापार बंद कर देंगी? हिंदुस्तान के अंदर 74% से ज्यादा नॉन वेज खाने वाले लोग हैं। आप किसी की दिनचर्या को, किसी की शैली को आप बदल नहीं सकती, किसी के खान पान को बदल नहीं सकती, आप कपड़ों के रंग को बदल नहीं सकती। तो मेरा मानना यह है कि आप ये जो बातें कर रही हैं ये आपके हितकर नहीं है, ये आपके विरुद्ध जाने वाली हैं। मतदाता आपसे विमुख हो जाएगा। बिल्कुल 5 साल के अंदर ही आपका पत्ता साफ हो जाने वाला है अगर आप इस तरह की उल जलूल हरकत करती रहेंगी और अपनी जुबान पर आप काबू नहीं रखेंगी तो ये बातें होंगी। लोग आपके विरुद्ध जाएंगे, जो सर्वे आएंगे उसमें आपकी निजी छवि को घात लगेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ इस एपिसोड को समाप्त करते हुए एक बार फिर से मैं अपील करता हूं कि मेरा जो चैनल है अरुण के शर्मा, उसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।